बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 21, 32, 33 पढ़ी। आज हम सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 58 पढ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तर्जुमा: बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजो। सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 57 के अंदर अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, मर्तबा और मकाम को बयान किया है। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बुलंद करने के लिए इस आयत मुबारका के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजा करो। इस आयत मुबारका का शान नज़ूल ये है, मुनाफिकीन और यहूद व नसारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की ईज़ा और तकलीफ़ दिया करते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश किया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में ऐब लगाया करते थे। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बुलंद करने के लिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के मकाम को बयान करने के लिए ये आयत मुबारक नाजिल फरमाई और अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन और यहूदियों के जवाब को देने के लिए, उनके मुँह तोड़ जवाब देने के लिए इस आयत मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान किया कि अल्लाह और उसके फ़रिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजो। अब यहाँ पर काबिल तवज्जो एक बात है कि अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हैं, लेकिन कौन सा दरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ते हैं? यहाँ पर दरूद व सलाम पढ़ने से मुराद अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्द व सना बयान करते हैं। अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत को नाजिल करते हैं, ये मुराद है। ये मुराद नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ते हैं। दूसरा, अल्लाह ताला के फ़रिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजने का मतलब ये है कि फ़रिश्ते बार बार अल्लाह ताला से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल करने की दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी रहमत को नाजिल कर दें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और मकाम और मर्तबे को बुलंद फरमा दें। तीसरा, मुसलमानों का दरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ना। इस आयत मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजने की फ़जीलत को बयान किया है कि दरूद व सलाम इस कदर बुलंद और आला काम है कि ख़ुद अल्लाह ताला कर रही हैं। इतना ही काफ़ी नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ख़ुद भी कर रहे हैं और फ़रिश्तों को भी उसके करने का हुक्म दे रहे हैं। और दरूद व सलाम की अज़मत इसी बात से ज़ाहिर हो जाती है कि जो काम अल्लाह ताला ख़ुद कर रहे हैं वो कितना शान और मर्तबे वाला होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबाए किराम आए और आकर अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह, आपने हमें दीन के दिगर वाजिबात और अहकाम हमें बताए, नमाज़ पढ़ने का आपने हमें तरीक़ा बताया, जिहाद करने का, ज़कात देने का और दिगर आपने अहकामात हम तक पहुँचाए, लेकिन आपने हमें अत्तहियात, नमाज़ पढ़ने में भी अत्तहियात का तरीक़ा, तशहुद में बैठकर पढ़ने का तरीक़ा बताया। आपने हमें अपने ज़ात पर दरूद व सलाम भेजने का तरीक़ा नहीं बताया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरूद व सलाम पढ़ने का तरीक़ा सहाबाए किराम को सिखाया
जो कि हम नमाज में पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद इला आखिर। अब दरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ना नमाज की हालत के अंदर फ़र्ज़ है, वाजिब है, क्या है? बाज़ आइम्मा के नज़दीक दरूद व सलाम नमाज के अंदर दरूद व सलाम पढ़ना फ़र्ज़ है, और बाज़ के नज़दीक दरूद व सलाम नमाज की कैफियत के अंदर पढ़ना वाजिब है। इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि नमाज के अंदर दरूद व सलाम पढ़ना वाजिब है। अगर कोई शख्स दरूद व सलाम पढ़ता नहीं है तो उसकी नमाज नाकिस है, नमाज दोबारा लौटाएगा और पढ़ेगा। यही वजह है कि पहले तशाहुद के अंदर अत्तहियातु के बाद दरूद व सलाम पढ़ना और दूसरे के अंदर दरूद व सलाम पढ़ना वाजिब है। इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ़ पहुँचाते हैं, ईज़ा देते हैं, लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह, अल्लाह ने दुनिया और आखिरत में उन पर लानत किया है। व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, उनके लिए रुसवा कर देने वाला आज़ाब तैयार कर रखा है। इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह, बेशक जो अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ़ पहुँचाते हैं। अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ़ पहुँचाना क्या है? यहाँ पर भी बुनियादी तौर पर एक सवाल होता है, क्या कोई अल्लाह को तकलीफ़ पहुँचा सकता है? तकलीफ़ अल्लाह ताला को कैसे पहुँचाते हैं? इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला को ने जो अहकामात हम पर फ़र्ज़ या वाजिब किए हैं, जिनका पूरा करना हम पर ज़रूरी है, उनको पूरा ना करना यह अल्लाह को तकलीफ़ पहुँचाना है। जैसे एक शख्स कहता है कि आपने मेरे इस हुक्म को भी मानना है, इस हुक्म को भी मानना है, इस हुक्म को भी मानना है, लेकिन किसी हुक्म को मान लेता है, किसी हुक्म को छोड़ देता है, क्या वो शख्स उससे राज़ी होगा? नहीं, उसने उसके हुक्म को तोड़कर उसको तकलीफ़ पहुँचाई। इसी तरह अल्लाह के अहकामात और कुरान पर अमल ना कर अल्लाह को तकलीफ़ पहुँचाने ये मतलब है। हदीस मुबारका के अंदर अल्लाह ताला ने हदीस कुदसी के अंदर इरशाद फरमाया कि बेशक युज़ीनी इब्न आदम मुझे तकलीफ़ देता है, यसुब्बुद्दहर, ज़माने को गाली देकर। क्यों? जब कोई शख्स ये कहता है कि आज का ज़माना ख़राब है, आज का दिन ख़राब है, आज का वक्त ख़राब है, हकीकत में वह अल्लाह ताला को तकलीफ़ पहुँचाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया उक़ल्लिबुल लैला वन नहार, इसलिए कि दिन और रात को मैंने बनाया है, दिन और रात को जो बुरा कहेगा वो मुझे बुरा कहेगा और मुझे तकलीफ़ पहुँचाएगा। तकलीफ़ पहुँचाने का, अल्लाह को तकलीफ़ पहुँचाने का मतलब ये है। इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु, बेशक जो अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ़ पहुँचाते हैं, व रसूलहु, उसके रसूल को तकलीफ़ पहुँचाते हैं। कैसे? इसका मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को नहीं मानते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाते। दूसरा मतलब ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काहीन, जादूगर कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पागल और दीवाना कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनून कहते हैं। इस तरह के अल्फाजात को अपने ज़ुबान से निकाल कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ ये कुफ़ार और काफिर पहुँचाते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया लानहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह, दुनिया और आखिरत में हमने उन पर लानत की है। तीसरा इसका मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाने का जिस्मानी तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ के मैदान में पत्थरों का बरसाव किया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाई। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो शख्स ऐसा काम करता है, अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ़ पहुँचाता है, अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, मैंने उनके पहला काम मैंने दुनिया और आखिरत में उन पर लानत कर दिया। लानत का यहाँ क्या मतलब है? लानत का मतलब अल्लाह ताला की रहमत से दूर होना है, और मुसलमान के लिए किसी दूसरे मुसलमान को लानत करना हराम और नाजायज़। किसी को हाथ के ज़रिए से लानत करना या ज़ुबान के ज़रिए से उसे लानती कहना या उसके जिस्म के बारे में उसको तंग करना, तरह तरह के अल्फाजात को निकालना और कहना, यह अल्लाह ताला ने लानत करना हराम करार दिया। और लानत के बारे में कायदा ये है, जिस शख्स पर हम लानत कर रहे हैं अगर वो लानत का मुस्तहिक है तो उस तक लानत पहुंच जाएगी। अगर वो लानत का मुस्तहिक नहीं, फिर हमने उस पर लानत की
तो वो लानत अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वापसी पलट कर उसके मुंह पर दे मारी जाती है। क्यों? इसलिए कि वो दूसरा शख्स लानत का मुस्तहिक नहीं था। लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया, अल्लाह ने दुनिया और आखिरत पर उस पर लानत की है। वअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, और उनके लिए अल्लाह ताला ने रुसवा कर देने वाला आज़ाब तैयार कर रखा है। दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला उसे जलील और रुसवा करते हैं। वल्लज़ीना युज़ूनुल मुमिनीना वल मुमिनात बिगैरि मक्तसबू फ़क़द इह्तमलू बुहतानन व इस्मम मुबीना, और जो लोग मोमिन मर्द और मोमिन औरतों को तकलीफ़ें पहुँचाते हैं बिगैरि मक्तसबू, उन काम के बारे में जो उन्होंने किया नहीं है, फ़क़द इह्तमलू बुहतानन व इस्मम मुबीना, उन्होंने बहुत बड़ा बहतान का बोझ और इस्म मुबीना वाज़ेह तौर पर गुनाह अपने सर लिया है। इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह ताला ने पहले अल्लाह को तकलीफ़ पहुँचाने वालों को जज़ा और सज़ा को बयान किया, फिर उसके रसूल को तकलीफ़ पहुँचाने वालों की जज़ा और सज़ा को बयान किया। आखिर में ईमान वालों को तकलीफ़ पहुँचाने वाले की अल्लाह ताला ने जज़ा और सज़ा को बयान किया है कि वल्लज़ीना युज़ूनुल मुमिनीना वल मुमिनात, जो शख्स मोमिन मर्द और मोमिन औरतों को उस चीज़ के बारे में तकलीफ़ पहुँचाते हैं जो काम उन्होंने किया नहीं है, तो क्या क्या उन्होंने आखिर में उनका अंजाम क्या होगा? फ़क़द इह्तमलू बुहतानन, उन्होंने बहुत बड़े बहतान का बोझ अपने सर पर लिया है, वह इस्म मुबीना, वाज़ेह गुनाह अपने सर पर लिया है। अब किसी शख्स मोमिन मर्द के बारे में ये कहना कि तुमने फ़लाँ काम किया, हालांकि उसने वो काम नहीं किया, इसने वाज़ेह तौर पर गुनाह अपने सर लिया है। और अगर किसी मोमिन खातून के बारे में ये कहना कि तुझ में ये खामी है, तुझ में ये गुनाह है, हालांकि उसकी ज़ात के अंदर वो गुनाह और वो खामियाँ नहीं हैं, फिर भी उसके ऊपर बहतान लगाते हैं, तो उसने बहुत बड़े गुनाह को अपने सर पर लिया है। अल्लाह ताला हमें इस तरह के ऐब और गुनाहों से बचाकर महफूज रखे। सूरतुल हुजरात ये मदनी सूरत है जिसके 2 रुकू 18 आयात हैं। कुरान पाक की तरतीब नुज़ूली के लिहाज से 49वें नंबर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदिय्यिल्लाहि व रसूलिहि वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउल अलीम। सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 1 के अंदर अल्लाह ताला ने आदाब मुआशरत को बयान किया है और आदाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान किया गया है कि वो क्या है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदिय्यिल्लाहि व रसूलिहि वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउल अलीम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल के से आगे मत बढ़ो, वत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह से डरो। ला तुक़द्दिमू बैना यदिय्यिल्लाहि व रसूलिहि, अल्लाह और उसके रसूल के फैसले से आगे मत बढ़ो। वत्तक़ुल्लाह, ऐसे काम करने से अल्लाह से डरो। इन्नल्लाहा समीउल अलीम, बेशक खुदा सुनने वाला जानने वाला है। इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह ताला ने पहले अदाब मुआशरत में से पहले अदब को बयान किया है। पहला अदब क्या है? पहला अदब ये है, ला तुक़द्दिमू बैना यदिय्यिल्लाहि व रसूलिहि, अल्लाह और उसके रसूल के फैसलों के आगे अपना फैसला मत सुनाओ। इसका शान नज़ूल ये है कि सहाबाए किराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी करने से अय्यामुल उज़हिया में, कुर्बानी के दिनों के अंदर सहाबाए किराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी करने से पहले अपने ऊँटों को कुर्बान कर दिया। एक रिवायत के मुताबिक इसका शान नज़ूल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के महीने से पहले वाले दिन यानी 29 या 30 शौबान के रोज़ा रखने से मना फरमाया। तो जबकि सहाबाए किराम ने 29 या 30 शौबान का रोज़ा रख लिया, खुद से रोज़ा रख लिया, उस पर यह आयत मुबारका नाज़िल हुई। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, ला तुक़द्दिमू बैना यदिय्यिल्लाहि व रसूलिहि, जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई काम ना करें उस वक्त तक तुम कोई काम ना करो। जब तक अल्लाह ताला किसी काम के करने का हुक्म ना दें तब तक तुमने उस काम को करना नहीं है। वत्तक़ुल्लाह, इन मामलात के अंदर अल्लाह ताला से डरना है। इन्नल्लाहा समीउल अलीम, और जान रखो अगर तुमसे कोई काम सरज़द हो जाए तो खुदा ये भी देखने वाला और जानने वाला है।
दूसरा हुक्म अल्लाह ताला सूरत हुजरात की आयत मुबारक के अंदर इरशाद फरमा रहे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरु लहू बिलक़ौलि कजहरि बाज़िकुम बाज़ा। ऐ ईमान वालों, अपनी आवाज़ों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ों से बुलंद मत करो। वला तजहरु लहू बिलक़ौलि कजहरि बाज़िकुम बाज़ा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह ना पुकारो जैसे कि एक दूसरे को आपस में पुकारते हो। अन तहबता अअमालुकुम व अंतुम ला तशअरून, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे आमाल ज़ाय कर दिए जाएंगे, अकारत कर दिए जाएंगे। व अंतुम ला तशअरून, और तुम्हें ख़बर भी नहीं होगी। इस आयत मुबारक के अंदर आदाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान किया गया है। आदाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है कि जिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस के अंदर अपनी आवाज़ों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद नहीं करना, और जिस तरह तुम एक दूसरे को पुकारते हो उस अंदाज और लहजे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पुकारना। जब यह आयत मुबारक नाजिल हुई, सहाबाए किराम की कैफियत यह हो गई, हत्ता कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कैफियत ये थी कि अपनी आवाज़ को बिल्कुल पस्त कर लिया था, और इस कदर ऐसा बोलते हैं कि दोबारा आप हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बात को दरियाफ्त किया जाता था। साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तभी तौर पर आवाज़ बुलंद थी। जब यह आयत मुबारक नाजिल हुई तो उन्होंने अपने आप को घर के अंदर कैद कर लिया और रोते थे, फरमाते थे कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर मजलिस में हाजिर हुआ तो मेरी आवाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद हो जाएगी, लिहाजा मेरे तमाम आमाल ज़ाया कर दिए जाएंगे। इसी वजह से उन्होंने अपने आप को घर में कैद कर लिया था। दूसरा, अल्लामा ख़त्ताबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अगर कोई शख्स हदीस को पढ़ा रहा है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को बयान किया जा रहा है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के पर खड़े होकर हाज़िरी दे रहा है, वहाँ भी अपनी आवाज़ों को पस्त कर लिया करो। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी के अंदर अपनी आवाज़ों को बुलंद करना पस्त रखने का हुक्म है, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मौजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाजिर होकर चीखो पुकार करना और यूँ कहना कि अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह, चीख चीख कर कहना ये जायज़ नहीं है, बल्कि आहिस्ता आवाज़ के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाजिरी देते वक्त अस्सलामु अलैकुम या अय्युहन नबी कहना या अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह कहना ये जायज़ है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहदीस मुबारक जब बयान की जा रही हो उस वक्त भी अपनी आवाज़ों को पस्त रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम अगर इस कैफियत के अंदर अपनी आवाज़ों को बुलंद करें या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सुनते वक्त या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाज़िरी देते वक्त अपनी आवाज़ों को चीख चीख कर दरूद व सलाम पढ़ें तो अन तहबता अमालुकुम, हमारे आमाल ज़ाया कर दिए जाएंगे, व अंतुम ला तशऊरून, और हमें ख़बर भी नहीं होगी। इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाहि उलाइका अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम क़ुलूबुहुम लित्तक़वा, बेशक जो लोग अपनी आवाज़ों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पस्त रखते हैं, यही वो लोग हैं जिनके दिलों का अल्लाह ताला ने इम्तिहान ले लिया है तक़वे के लिए, परहेज़गारी के लिए। लहुम मग़फ़िरा, उनके लिए बख्शिश है, व अजरुन अज़ीम, और उनके लिए अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा अजर व सवाब रखा। इस आयत मुबारक के अंदर अल्लाह ताला ने उन लोगों की तारीफ़ को बयान किया है जिन लोगों ने अपनी आवाज़ों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी के मजलिस के अंदर और मौजूदगी के अंदर पस्त कर लिया है, अपनी आवाज़ों को कम कर लिया। वो कौन है? वो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला, जैसा कि मज़कूरा बाला में मैंने जिक्र किया। साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु है जिन्होंने अपने आप को अपने घर के अंदर कैद कर लिया। कहीं ऐसा ना हो कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर होकर अपने ज़ुबान से कोई बात कहूँ और मेरी आवाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद हो जाए, ऐसा ना हो। तो अल्लाह ताला ने उनकी बख्शिश और उनके लिए खुशखबरी सुनाई है अजर अज़ीम का, बहुत बड़े अजर का, कि जो लोग अपनी आवाज़ों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ों से
कम करते हैं, अल्लाह ताला ने उनके लिए दुनिया और आखिरत में बहुत बड़ा अजर तैयार कर रखा है। इन्नल्लज़ीना युनादूका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याक़िलून, बेशक जो लोग आपके हुजरों से बाहर आवाज़ें देकर पुकारते हैं, अक्सरुहुम ला याक़िलून, उनमें से अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते। वलौ अन्नहुम सबरू, अगर वो सब्र करें, हत्ता तखरुज इलैहिम, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे सामने निकल आए, लकाना खैरुल लहुम, ये उनके हक़ में ज़्यादा बेहतर है। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह माफ़ करने वाले, रहम करने वाले। इस आयत का शान नज़ूल ये है, कबीला बनु तमीम के लोग जब नए नए मुसलमान हुए और मुसलमान होकर उनके दिलों में शौक़ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन के अहकामात सीखें। ये लोग इसी शौक़ को लेते हुए मदीना मुनव्वरा में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज में से किसी एक ज़ौजा के घर में तशरीफ़ फरमा थे, आराम कर रहे थे। चूँकि ये लोग आदाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकिफ़ नहीं थे, नए नए मुसलमान हुए थे, इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के बाहर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर खड़े होकर चीख कर पुकारना शुरू किया, या मोहम्मद उखरुज इलैना, ए मोहम्मद हमारी तरफ निकले, हम आपकी ज़ियारत के लिए हाजिर हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला बेहद मोहब्बत और प्यार करते हैं। अल्लाह ताला को ये बात गुजरी कि मेरे हबीब को कोई चीख कर इस तरह पुकारे, अल्लाह ताला ने फ़ौरन आयत मुबारक नाजिल फरमा दी और अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना युनादूका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याक़िलून, जो लोग आपको आपके हुजरों के बाहर से चीख चीख कर पुकारते हैं, ये कहते हैं या मोहम्मद हमारी तरफ तशरीफ़ लेकर आए, अक्सरुहुम ला याक़िलून, इनमें से अक्सर आदाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नावाक़फ़ियत की वजह से ऐसा करते हैं। अगर इनको मालूम होता कि आदाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, कभी भी यह ऐसा ना करते। मज़ीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब को मलहूज़ रखते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, वलौ अन्नहु सबरू, अगर वो सब्र करें कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इनकी तरफ निकल आए, लकाना खैरुल लहुम, ये इनके हक़ में ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके ये चीख चीख कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर बुलाएं, इससे ज़्यादा बेहतर यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इनकी तरफ तशरीफ़ ले आएँ। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। इस आयत के आखिर में अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया कि मैं माफ़ करने वाला, रहम करने वाला हूँ। चूँकि ये नए नए मुसलमान हुए थे, इनको आदाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नावाक़फ़ियत थी, अल्लाह ताला ने फरमाया इल्म ना होने की वजह से इनसे ऐसा हुआ, लिहाजा मैं इनको माफ़ करने वाला हूँ, इनके गुनाहों को माफ़ फरमा दूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबअइन फ़तबय्यनू अन तुसीबू क़ौमन बिजहालतिन फ़तुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। ऐ ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास खबर लेकर आए, फ़तबय्यनू, अच्छी तरह उसकी जांच पड़ताल करो, अन तुसीबू बिजहालतिन, ऐसा ना हो, अन तुसीबू क़ौमन बिजहालतिन, ऐसा ना हो नादानी की वजह से तुम किसी कौम को नुकसान पहुंचा बैठो, फ़तुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन, और अपने किए हुए पे शर्मिंदा हो, परेशान हो। वअलमू अन्ना फ़ीकुम रसूलल्लाह, और जान रखो कि तुम्हारे दरमियान अल्लाह का रसूल है, लौ युतीकुम फ़ी अम्रिन फ़ी कसीरिन मिनल अम्र लअनित्तुम, अगर बहुत सारे मामलात के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा कहा मान ले, लअनित्तुम, तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ईमान को पसंद कर लिया है। वज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम, और तुम्हारे दिलों को ईमान से मुज़य्यन कर दिया है। वक़र्रह इलैकुमुल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान, और तुम्हारे लिए कुफ़र और नाफरमानी और फ़िस्क को नापसंद समझ लिया। उलाइका हुमुर राशिदून, यही लोग हिदायत पाने वाले हैं। फ़ज़लन मिनल्लाहि व निअमा, अल्लाह ताला की तरफ से ये फ़ज़ल है और उसकी नेमत है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह ताला जानने वाले, हिकमत वाले। सूरत हुजुरात की आयत नंबर
6 के अंदर अल्लाह ताला ने मज़ीद आदाब मुआशरत को बयान किया है। मज़ीद मुआशरे के अंदर बिगाड़ को ख़त्म करने के लिए यह आयत मुबारक अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई। इस आयत मुबारक का शान नज़ूल ये है, कबीला बनु मुस्तलक का सरदार हारिस बिन ज़िरार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। हाजिर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम को कबूल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाने लगा, या रसूल अल्लाह, आप अपने कासिद को हमारे कबीले की तरफ ज़कात के वसूल करने के लिए मुकर्रर वक्त पर भेज दीजिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वक्त आया, कबीला बनु मुस्तलक के लोगों की तरफ वलीद बिन उक़बा रज़ी अल्लाह अन्हु को साबिर रसूल को ज़कात वसूल करने के लिए रवाना फरमाया। वलीद बिन उक़बा रज़ी अल्लाह अन्हु की चूँकि कबीला बनु मुस्तलक के लोगों के साथ दुश्मनी थी, इन्होंने दूर से देखा कि चंद लोग मैदान के अंदर जमा हैं, उनके पास साजो सामान है। उन्होंने दिल में ख्याल किया, चूँकि मेरी इनसे दुश्मनी है, दुश्मनी होने की वजह से ऐसा ना हो ये तमाम लोग जमा इस मैदान में जमा हो गए और मुझे मौके पर देखकर कत्ल ना कर दें। दिल ही दिल में यह ख्याल पैदा हुआ और इसी ख्याल के साथ उल्टे पांव आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इरशाद फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, कबीला बनु मुस्तलक के लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर हुई तो सहाबाए किराम में इश्तियाल पैदा हो गया। सहाबाए किराम ने फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की का दस्ता, जंगी दस्ता तैयार करें, फ़ौरन खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को इनके ख़िलाफ़ जिहाद करने के लिए रवाना फरमाएं, ताकि इन्हें मालूम हो कि इन्होंने कैसे ज़कात देने से इनकार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम के मशवरे को माना और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इनसे ज़कात के इनकार करने पर इनसे जंग करने के लिए रवाना फरमा दिया। अब अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन, अगर फासिक कोई शख्स तुम्हारे पास खबर लेकर आए तो उसकी फतबय्यन, अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लो, आए कि यह खबर सच्ची है या झूठी, इस खबर के पीछे क्या वाक़यात और हालात हैं। अगर तुम जांच पड़ताल नहीं करते तो क्या होगा, फ़अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन, जांच पड़ताल ना करने की वजह से तुम किसी कौम को नुकसान पहुंचा बैठोगे। फ़तुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन, और अपने किए पर शर्मिंदा होगे। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रवाना फरमाया और रास्ते के अंदर हारिस बिन ज़िरार वहाँ से रवाना हुए, इस बात की परेशानी को लाहिक हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद अभी तक हमसे ज़कात वसूल करने क्यों नहीं आया, और रास्ते के वहाँ से रवाना हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। रास्ते के अंदर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हुई और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सारे वाक़े की सूरत हाल को बयान किया और हारिस बिन ज़िरार रज़ी अल्लाह ताला वसल्लम की मजलिस में हाजिर हुए और तमाम वाक़े को बयान किया। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अगर तुम्हें इस वाक़े की खबर ना होती, अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन, ऐसा करने की वजह से तुम अपने मुसलमान भाइयों का खून बहा देते। फ़तुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन, ऐसा करने पर तुम अब शर्मिंदा होते। तो लिहाजा पहले अगर कोई भी शख्स तुम्हारे पास खबर लेकर आए, उसकी अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लो, तहकीक कर लो। ऐसा ना हो तहकीक ना करने की वजह से तुम उस कौम को नुकसान पहुंचाओ और बाद में तुम्हें खबर मिले तो अपने किए पर शर्मिंदा हो। वअलमू अन्ना फ़ीकुम रसूलल्लाह, और जान लो तुम्हारे दरमियान अल्लाह का रसूल है। सहाबाए किराम ने इसरार किया, या रसूलल्लाह, फ़ौरन इनके लिए जंगी कार्रवाई की जाए, इन्होंने कैसे ज़कात को देने का इनकार कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इस वाक़े के जब ये वाक़या रोनुमा हुआ, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रवाना का इरादा फरमाया, तो अल्लाह ताला ने फरमाया लौ युतीकुम फ़ी कसीरिन, जब तुमसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा तलब किया है तो तुम्हारा काम है मशवरे को देना, मशवरे को थोपना नहीं है। लिहाजा तुमसे भी जब कभी मशवरा तलब किया जाए तो तुमने मशवरा देना है, ये नहीं कहना कि उस पर मशवरे को थोपो। तुम्हारे लिए मशवरा देना लाजमी है, जब कोई तुमसे मशवरा तलब करे, अमानत है मशवरा देना। लेकिन ये हो कि मैंने मशवरा दिया था, तुमने मेरे मशवरे पर अमल नहीं किया, उसको ऐसा हरगिज़ नहीं कहना चाहिए। तो सहाबा किराम ने आपसे सल्लम ने जब उनसे मशवरा तलब किया, आपसे सल्लम ने मशवरे पर अमल करें या ना करें उनकी मर्ज़ी, अगर वो तुम्हारे मशवरे पर अमल करते लौ युतीकुम फ़ी कसीर मिनल अम्र, तो लअनीतुम, तुम मुश्किल और परेशानी में गिर जाते। वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान, सहाबा किराम को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अल्लाह मैंने तुम्हारे लिए ईमान को पसंद कर दिया, वज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम, और तुम्हारे दिल में ईमान को मुज़य्यन फरमा दिया, वकर्रहा इलैकुमुल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान, तुम्हारे लिए मैंने कुफ़र, फ़ुस्क़ और नाफरमानी को नापसंद किया है। उलाइका हुमुर राशिदून, यही लोग हिदायत पाने वाले हैं। कौन लोग? जिनके लिए अल्लाह ताला ने ईमान को पसंद किया और जिनके लिए अल्लाह ताला ने कुफर, फसूक और निसियान, नाफरमानी को नापसंद फरमाया, यही लोग हिदायत वाले। फ़ज़लन मिनल्लाहि व निअमा, अगर ये अल्लाह का फ़ज़ल ना होता, जैसे कि मैंने ऊपर वाक़े को जिक्र किया है, तो अल्लाह की रहमत ना होती तो तुम आपस में एक दूसरे का खून बहा चुके थे। वल्लाहु अलीमुल हकीम, अल्लाह ताला जानने वाले, हिकमत वाले। व इन ताइफ़तानि मिनल मुमिनीन निक़ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा, अगर दो गिरोह मोमिनों के दो गिरोह आपस में लड़ पड़े, फ़अस्लिहू बैनहुमा, इन दोनों के दरमियान सुलह करवा दो। व इन बग़द इहदाहुमा अलल उख़रा, अगर उनमें से एक दूसरे पर ज़्यादती करे, फ़क़ातिलल्लती तबग़ी हत्ता तफ़िया इला अम्रिल्लाह, तो जिस शख्स ने ज़्यादती की है उससे लड़ो, उससे जंग करो, यहाँ तक कि वो अल्लाह ताला के हुक्म की तरफ लौट आए। फ़इन फ़ाअत, अगर वो अल्लाह ताला के हुक्म की तरफ लौट आए, फ़अस्लिहू बैनहुमा बिल अदल व अक़सितू, इन दोनों के दरमियान इंसाफ के, अदल और इंसाफ के साथ सुलह करवा दो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह ताला मुआफ़, इंसाफ करने वाले को पसंद करता है। इन्नमल मुमिनूना इख़वा, सिवाय इसके मोमिन तो आपस में भाई भाई हैं। फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, बस अपने भाइयों के दरमियान सुलह करवा दो। वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह से डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए। इस आयत का शान नज़ुल ये है, मदीना के अंदर, मदीना में अंसार के दो बड़े कबीले औस और खजरज आबाद थे। इन दोनों की आपस में जंग छिड़ गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके दरमियान तशरीफ़ लेकर आए और इनके दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह करवा दी। दूसरा, इसका शान नज़ीर ये भी हो सकता है, रईसुल मुनाफिकीन, मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई सलोल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लेकर आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए इसने अपनी ज़ुबान से कोई बुरी बात कही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने जब इसके बात को सुना, मुश्ताल हो गए, गुस्से से भर गए और आपस में नौबत लड़ाई झगड़े पर आ गए। उस पर अल्लाह ताला ने ये आयत मुबारक नाज़िल फरमाई। दूसरा ये है, तीसरी बात ये, जब भी मोमिनों का कोई दो गिरोह, दो मुसलमान आपस में लड़ रहे हों, इनके दरमियान सुलह करवा दो। या दो मुसलमान भाई या दो मुसलमान बहनें आपस में लड़ रही हों तो इनके दरमियान आपस में सुलह करवा दो। लेकिन बदकिस्मती से हमारा मुआशरा कुछ इस तरह का है कि दो मुसलमान भाई आपस में लड़ रहे हैं, तीसरा उसकी सेल्फी और वीडियो बना रहा है। यह हमारे माशरे का सबसे बड़ा बिगाड़ पैदा करने का रोग है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब दो मुसलमान भाई आपस में लड़ पड़े, फ़अस्लिहू बैनहुमा, इनके दरमियान सुलह करो।
अब अगर दो मुसलमान गिरोह आपस में लड़ने वाले एक ही हुकूमत के तहत हों तो हुकूमत को चाहिए इन्हें समझा बुझा कर इनके झगड़े को ख़त्म कर कर आपस में सुलह करा देनी। और अगर दोनों फरीक जंग से बाज ना आए, लड़ाई झगड़े से बाज ना आए, तो इस्लामी हुकूमत को चाहिए इनके साथ बागियों वाला सलूक करे। तीसरा, अगर एक गिरोह रुक जाए और दूसरा ना रुके, अब जो दूसरा नहीं रुक रहा, हुकूमत को चाहिए इसके खिलाफ लड़े और यहाँ तक कि वो अल्लाह के हुक्म सुलह तक वापसी आ जाए। जब वो सुलह पर आ जाए तो अदल व इंसाफ के साथ इन दोनों के दरमियान सुलह करवा देनी है। आखिर में इस क्यों, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह ताला तो इंसाफ करने वालों को पसंद करते हैं। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह ताला ने मुसलमानों के ताल्लुक़ को बयान किया है। ईमान वाले तो आपस में भाई भाई हैं, जब कभी ये आपस में लड़ पड़े फ़अस्लिहू बैनहुमा, इन दोनों के दरमियान सुलह करवा दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कूनू इबादल्लाहि इख्वाना, अल्लाह के बंदे आपस में भाई भाई हैं। और एक दूसरे मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-मुस्लिमु अखुल मुस्लिम का जसदिन वाहिद, मुसलमान आपस में एक जिस्म की मानित हैं। अगर जिस्म के किसी एक हिस्से को तकलीफ़ पहुंचती है, उस तकलीफ़ की वजह से सारा जिस्म बेकरार और बेचैन हो जाता है। आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। मज़ीद हम अगले लेक्चर में सूरत हुजरात की आयत नंबर 11 से पढ़ेंगे।